गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। तो सीटेट में मेनली फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं सीडीपी। सीटेट में 5 सब्जेक्ट है, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। तो पहला सब्जेक्ट होगा हमारा सीडीपी। मेनली फोकस हम सीडीपी पे करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सबसे पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वो दो वर्ड से मिलके बना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब मेनली क्या होता है कि डेवलपमेंट कब से शुरू होना, कंसेप्शन टू एडोलसेंस। कंसेप्शन क्या होगा कि जब मदर कंसीव कर रही है, जब स्पर्म और एग का इंटरेक्शन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्शन। कंसेप्शन टू एडोलसेंस मेनली 18 ईयर्स तक जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से अलग हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कंसेप्शन टू डेथ यानी वूम टू टूम, ठीक है, उससे अलग हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, या उसी से ही निकला है चाइल्ड डेवलपमेंट, कंसेप्शन टू एडोलसेंस। दूसरा वर्ड जो हमारा है वो पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होगा साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग, मेनली पढ़ाने की कला। तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा सीडीपी में वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन साइज, वेट और हाइट, मतलब कि बढ़ोतरी होना किसमें, पर्सन की वेट में, हाइट में और साइज में। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इन वेट, हाइट और साइज। क्या कि पर्सन के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या व्यक्ति के अंदर विकास हो रहा है, व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, किसका, वेट का, हाइट का और साइज का, उसको बोलेंगे हम ग्रोथ। नेक्स्ट लाइन क्या है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मतलब ग्रोथ को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव, जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग यूनिट में माप सकते हैं। जैसे कि केजी में माप सकते हैं हम वेट को, ठीक है, हाइट को इंचीज में, फिट में माप सकते हैं। तो जिसको भी हम माप सकते हैं वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल, ग्रोथ दिखती है बाहर से, नेक्ड आई से, खुली आंखों से हम ग्रोथ को देख सकते हैं। तो ग्रोथ क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इन वेट, हाइट और साइज। व्यक्ति के अंदर किसका विकास होना, किसका डेवलपमेंट होना, किसका, वेट का, हाइट का और साइज का, उसको बोलते हैं हम ग्रोथ। हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होगी, ग्रेजुअल एमर्जेंस ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि जीन्स, मेनली जीन्स। क्या दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। हेरिडिटी क्या होती है, ऑल द क्वालिटीज, वो सारी क्वालिटीज जो हम अपनी पेरेंट्स से लेते हैं, ऑल द क्वालिटीज जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो होती है हेरिडिटी। जैसे कि जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं वही डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, आई का कलर, हेयर कलर, वो सब क्या है, हेरिडिटी है। तो अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अनफोल्डिंग ऑफ जीन्स मेनली, उनका खुलना एक टाइम से। जैसे कि एक बच्चा है, कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, क्या वो चल सकता है 1 महीने का बच्चा, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी उसके अंदर जो जीन्स है वो क्या अनफोल्ड नहीं हुए हैं, अभी उसके पैर मैच्योर नहीं हुए हैं, तो वो नहीं चल पाएगा। वो कब चल पाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर, टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होगा उसका, पर्टिकुलर टाइम, उसी पर ही जो वो जीन्स है, वो ट्रेट्स है, वो अनफोल्ड होंगे और बच्चे के पैर जो मैच्योर होंगे, या बच्चा मैच्योर होगा और वो चल पाएगा। नेक्स्ट जो लाइन है वो होगी मैच्योरिटी इज प्री कंडीशन फॉर लर्निंग। मैच्योरिटी प्री कंडीशन यानी कि शर्त है, पहले मैच्योर होना जरूरी है तभी तो लर्निंग कर पाएगा। अब बच्चा चलना सीख पाएगा कब, जब पहले उसके जो पैर है वो मैच्योर होंगे, तभी तो वो बच्चा चलना सीख पाएगा। क्या बिना मैच्योरिटी के लर्निंग पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। मैच्योर होना जरूरी है, पैर का परिपक्व होना जरूरी है, तभी ही लर्निंग हो पाएगी। नेक्स्ट जो हमारी लाइन मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी फैसिलिटेट्स लर्निंग, मतलब उसको आगे बढ़ाती है, उसको लर्निंग को आगे बढ़ाती है मैच्योरिटी। कैसे, अगर लर्निंग करनी है तो मैच्योरिटी का होना जरूरी है। बच्चा चलना सीख रहा है, अब पैर ही मैच्योर नहीं है तो क्या वो लर्निंग कर पाएगा, वही एग्जाम्पल, नहीं कर पाएगा। पहले मैच्योर होना जरूरी है, और जब मैच्योर होगा तो लर्निंग आसानी से होगी, उसको सहायता करेगी मैच्योरिटी लर्निंग होने में। अगर बच्चा मैच्योर है तो आसानी से चलना सीख पाएगा। तो मैच्योरिटी फैसिलिटेट्स मतलब आगे बढ़ाती है लर्निंग। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। मैच्योरिटी हेरिडिटी पर डिपेंड है, मैंने बता दिया। हेरिडिटी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हम क्वालिटीज जो हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं वो होती है हेरिडिटी। मैच्योरिटी हेरिडिटी पर डिपेंड है, मेनली जीन्स पर डिपेंड है, जो हम अपने पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो लर्निंग। लर्निंग क्या होगी, रिलेटिवली
परमानेंट चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव से जो परमानेंट चेंज आ रहे हैं हमारे अंदर, परमानेंट यानी कि स्थायी जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे अनुभव से, वो होगी लर्निंग। और मेन जो याद रखना है, हमें अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज लर्निंग, तो हमें सिर्फ ये कहना है एफर्ट प्लस प्रैक्टिस। खाली एफर्ट से भी लर्निंग नहीं होगी। आप अब ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं मान लो, और मैं एफर्ट्स तो लगा दिए मैंने, वो पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की रेगुलर, तो क्या मैं लर्निंग कर पाऊंगा? नहीं, वो लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। तो एफर्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है लर्निंग करने के लिए। अब मैंने नोट बना के 2 लाइन लिख रखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट, मैच्योरिटी एंड लर्निंग आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा पूरक या गोइंग टुगेदर, साथ साथ चलने वाले प्रोसेस है। एग्जाम्पल में प्रीवियस एग्जाम्पल जो लिया मैं उसके ही थ्रू समझाऊंगा कि एक बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, उसके पैर अभी मैच्योर नहीं है, उसके जीन्स अभी अनफोल्ड नहीं हुए, और 1 महीने के बच्चे को अब हम पकड़ के चलाएंगे या उसको चलाएंगे, लर्निंग कराएंगे, तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पैर जो है वो मैच्योर नहीं हुए, अभी जीन्स अनफोल्ड नहीं हुए, अभी जीन्स परिपक्व नहीं हुए, तो लर्निंग कैसे हो जाएगी? और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि अब बच्चा 9 महीने का हो गया या 12 महीने का हो गया, पैर जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, जीन्स अनफोल्ड हो चुके हैं, अब वो पैर उसके चल ऐसी स्थिति में है कि वो चल पाएंगे, अब बच्चा चल सकता है अपने पैरों से, लेकिन हम लर्निंग ही नहीं करवा रहे, हम उसको चलवा ही नहीं रहे इंडिपेंडेंट, उसको मौका ही नहीं दे रहे कि बेटा चल, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो जो मैच्योरिटी है और लर्निंग है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, पूरक प्रोसेस है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, साथ साथ चलते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं चल सकते। और लर्निंग के लिए मैच्योरिटी जरूरी है, पहले पैर का परिपक्व होना जरूरी है, मैच्योर होना जरूरी है, जीन्स का अनफोल्ड होना जरूरी है, तभी तो बच्चा चल पाएगा। और परिपक्व हो गए और अब हम उसको एफर्ट और प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे, तो क्या वो लर्निंग कर पाएगा? तब भी नहीं कर पाएगा। तो दो चीज मैंने बताई कि मैच्योर हो गए और हम लर्निंग नहीं करवा रहे, एफर्ट और प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे, उसको चलवा नहीं रहे, तो भी लर्निंग नहीं होगी। और लर्निंग टाइम से पहले करा रहे हैं, मैच्योर ही नहीं हुआ बच्चा, तो टूट फूट जाएगा, चलना कहाँ सीखेगा? वो कभी जिंदगी में भी नहीं चल पाएगा। तो लर्निंग के लिए 2 चीजें जरूरी है, मैच्योरिटी और लर्निंग का दोनों एक साथ, यानी कि एक साथ होना जरूरी है। 9 से 12 महीने का बच्चा मैच्योर हो चुका है, उसके पैर मैच्योर है, अब हम अगर लर्निंग कराएंगे तो अब वो चलना सीख सकता है, अब वो लर्निंग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट मैंने लाइन लिखी है, ग्रोथ मैच्योरिटी एंड लर्निंग आर डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ मैच्योरिटी लर्निंग तीनों जो टर्म है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वो डेवलपमेंट के अंदर आती है। जो भी कुछ है ग्रोथ मैच्योरिटी लर्निंग सब डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट के अंदर आती है। अगली जो टर्म है हमारी वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। जैसे हमने अभी बताया कि कंसेप्शन टू डेथ चलता है डेवलपमेंट, कहीं रुकता नहीं है डेवलपमेंट। ग्रोथ तो एक एज पर टिल मैच्योरिटी पर आकर रुक जाएगी, एक पर्टिकुलर एज पर, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कहीं नहीं रुकेगा, वो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरी चीज है डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर कोई पूछ ले कि कोई एक बताओ क्या होता है, तो वो हमें बोलना है कि क्वालिटेटिव है डेवलपमेंट। हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों आया यहाँ? क्योंकि ग्रोथ भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, हम उसको माप सकते हैं, डेवलपमेंट को माप नहीं सकते। अब क्या कोई मेरी ये माप सकता है कि मेरे अंदर कितनी इंटेलिजेंस है? कोई मात्रा में माप सकता है उसको? आईक्यू टेस्ट है, उनका भी क्रिटिसिज्म है, पर वैसे क्या कोई मेरे को देख के बता सकता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, या मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं नहीं बता सकता देख के, लेकिन मैं आपको देख के ग्रोथ तो बता सकता हूँ, आप हाइट तो बता सकता हूँ, आपकी हाइट बता सकता हूँ कि इतनी, एस्टिमेट करके थोड़ा प्रिडिक्ट करके कितना होगा, वेट बता सकता हूँ, लेकिन मैं डेवलपमेंट या आपका जो आप कोग्निटिव डेवलपमेंट है मेनली, वो मैं नहीं बता सकता। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, जो मेन लाइन है या मेन जो वो है इस डेवलपमेंट का, वो है डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, प्रिडिक्टेबल, ऑर्डरली, यूनिफॉर्म, पैटर्न, स्पाइरल, कॉम्प्लेक्स और इरिवर्सिबल एंड डायनामिक। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इनमें से कोई
एक वर्ड आ जाएगा पेपर में, तुम्हें पता होगा कि डेवलपमेंट कैसा होता है कैसा नहीं होता, तो हमें पता होना चाहिए। तो डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, फर्स्ट है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस होती रहती है, कहीं रुकता नहीं है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है, उसकी प्रोग्रेस होती रहेगी, वो आगे बढ़ता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। सेकंड, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट को कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली। मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि एक बच्चा 9 से 12 महीने के बीच में चलना सीख लेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एक बच्चा 9 महीने 11 दिन 18 मिनट या XYZ इस पर्टिकुलर टाइम पर चलना सीखेगा। प्रिडिक्ट कर सकता हूं। या दो सेम हाइट के बच्चे हैं, वो 6 साल के हैं, अब मैं, या फिर दो बच्चे हैं, वो एक की हाइट बड़ी है और एक की छोटी है, 6 साल के हैं, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आने वाले 18 साल में जो जिसकी बड़ी हाइट है उसकी हाइट बड़ी होगी और जिसकी छोटी हाइट है उसकी छोटी होगी, लेकिन मैं कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज ऑर्डर, ऑर्डरली या यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब डेवलपमेंट एक ऑर्डर में चलता है कि मैं पहले खड़ा होना सीखूंगा, फिर चलना, फिर दौड़ना, या एक सीक्वेंस में चलता है। डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। क्या आपका और मेरा डेवलपमेंट एक जैसा होगा? क्या आपका आपके फ्रेंड का एक डेवलपमेंट एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पैटर्न सेम होगा। मैंने भी पहले बैठना सीखा, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। आपने भी पहले बैठना सीखा, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। लेकिन क्या आपका और मेरा डेवलपमेंट का टाइम सेम होगा? नहीं होगा। क्या रेट सेम होगी? नहीं। स्पीड सेम होगी? नहीं होगी। लेकिन सीक्वेंस, ऑर्डर तो सेम होगा। मैंने भी वही सीक्वेंस फॉलो किया होगा, आपने भी वही सीक्वेंस फॉलो किया होगा। तो डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, यूनिफॉर्म, या फॉलो सीक्वेंस, सीक्वेंशियल पैटर्न या यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज स्पाइरल। कभी डेवलपमेंट किसी दिन ज्यादा हो जाएगा, किसी दिन कम। क्या जो आपने कल सीखा था उतना ही आपने आज सीखा, या जितना आपने आज सीखा क्या उतना ही आप कल सीखोगे? इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। कभी डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कभी आप ज्यादा सीखोगे, कभी कम सीखोगे। डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर, डेवलपमेंट इज स्पाइरल। डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस थोड़ी है कि ये आसान सी चीज थोड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। हम पीछे नहीं जा सकते। अब हम कल, क्या हम, डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, क्या हम बचपन में जा सकते हैं? अब नहीं जा सकते। क्या हम कल के दिन जो जो हुआ वो रिपीट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम पीछे मुड़ के आ सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। डेवलपमेंट में रिवर्स गियर नहीं है। गाड़ियों में रिवर्स गियर होता है, लेकिन डेवलपमेंट में कोई रिवर्स गियर नहीं है। डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल एंड डेवलपमेंट इज डायनामिक। मतलब डेवलपमेंट स्टैटिक नहीं है, डायनामिक, डायनामिक है, अलग अलग है। ठीक है। नोट बना के मैंने 3 लाइन लिखी है जो इंपोर्टेंट, ये अभी। डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म बट फॉलो यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है। मेरा और आपका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है, लेकिन पैटर्न मैंने भी वही फॉलो किया होगा, आपने भी वही फॉलो किया होगा। मैंने और आपने दोनों ने पहले बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना शुरू किया होगा। आपने भी और मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो डेवलपमेंट इज फॉलो यूनिफॉर्म पैटर्न बट नॉट यूनिफॉर्म। क्या मेरा और आपका डेवलपमेंट एक जैसा होगा? नहीं। क्या पता मेरा कोग्निटिव डेवलपमेंट एक जैसा होगा? नहीं। बिल्कुल कोई सा डेवलपमेंट जो एक जैसा नहीं होगा मेरा और आपका, लेकिन सीक्वेंस एक जैसा होगा। ग्रोथ प्रीसीड्स डेवलपमेंट, मेन लाइन है, ग्रोथ प्रीसीड्स डेवलपमेंट बट इट्स नॉट प्री कंडीशन। ग्रोथ बढ़ाती है डेवलपमेंट को आगे, प्रीसीड्स करना मतलब आगे बढ़ाती है डेवलपमेंट को। अब हम बच्चे, एक बच्चा है, उसको हम ग्रोथ होते देख रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है बच्चे का। तो ग्रोथ क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है डेवलपमेंट को। लेकिन ये कोई प्री कंडीशन नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि क्या जिसकी ग्रोथ नहीं हुई, एक जिसकी हाइट छोटी रह गई, क्या वो क्या उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, या क्या उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा? फिजिकल डेवलपमेंट ही तो नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुई, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कोग्निटिव तो हुआ होगा, सोशल डेवलपमेंट हुआ होगा, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ होगा। ग्रोथ आगे बढ़ाती है डेवलपमेंट को, लेकिन एक शर्त नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ग्रोथ नहीं हुई तो डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन यदि डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो ग्रोथ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये लाइन, ग्रोथ प्रीसीड्स डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है, लेकिन प्री कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जिसकी ग्रोथ भी नहीं हुई उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो ग्रोथ भी नहीं होगी। क्यों? ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट ग्रोथ, डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ के बिना चल सकता है,
लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना नहीं चल सकती। क्यों? कि ग्रोथ, मैं फिर बोलूंगा, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।